बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज आपसे शेयर करूँगी मैं हाजमे के चूरन की रेसिपी। जैसा कि आजकल गोश्त खाने पकाने में ज़्यादा आ रहा है, तो जितना भी खाया पिया होगा, मैदे में भारीपन होगा या फिर सीने में जलन की शिकायत, तेज़ाबियत होती है, तो इन्हीं सब कंप्लेंट्स के लिए आज आपसे एक चूरन की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये इतना इफ़ेक्टिव है कि अगर आप इसे थोड़ा सा यूज़ करते हैं तो इसे खाने से फ़ौरन बदहज़मी का ख़ात्मा हो जाएगा इंशाल्लाह। तो वीडियो को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलें फिर जल्दी से वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 टेबल स्पून सौंफ, जो कि हर किचन में मौजूद होती है। सौंफ के फ़वाइद से आप अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं कि ये बहुत ज़्यादा हाज़मेदार होती है और इसको इस्तेमाल करने से खट्टी डकारों का ख़ात्मा हो जाता है। अब शामिल करूँगी इसमें 1 टेबल स्पून देसी अजवाइन। इसको आपने बहुत अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है, इसमें मिट्टी वगैरह होती है, उसको आपने निकाल देना है। 1 टेबल स्पून मैं इसमें ऐड कर रही हूँ सफ़ेद ज़ीरा, जो कि हर किचन में मौजूद होता है, निज़ाम हज़म को बेहतर बनाता है, वेट लॉस में आपको हेल्प करता है और ये बहुत इफ़ेक्टिव है। तो आपने लाजमी इसका 1 टेबल स्पून इस रेमेडी में ऐड करना है। और इसके अलावा इसमें शामिल कर रही हूँ 1 टेबल स्पून सौंठ का, जिसको पिसी हुई अदरक भी कहा जाता है। जोड़ों के दर्द में बेहद मुफीद है, हाज़मेदार होती है, इसलिए मैंने इसको 1 टेबल स्पून इसमें ऐड किया है। अब शामिल करूँगी मैं इसमें 1 टीस्पून काली मिर्चें। साबित काली मिर्चों का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, ये टेस्ट को बैलेंस करने के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ। 2 टेबल स्पून मैं इसमें खुश्क पुदीना शामिल कर रही हूँ। अगर खुश्क पुदीना नहीं है तो वैसे ही जो रेगुलर पुदीना आपके फ्रिज में होता है उसको आपने थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लेना है। अच्छे टेस्ट के लिए इसमें मैं 1 चुटकी ऐड कर रही हूँ टाटरी का, जिसको सिट्रिक एसिड भी कहा जाता है। और शामिल कर रही हूँ इसमें अच्छे फ्लेवर के लिए हाफ़ टी स्पून काला नमक। इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाएगा इस फक्की का। हाफ़ टी स्पून इसमें मैं शामिल कर रही हूँ सादा नमक, जो हमारे घरों में इस्तेमाल होता है। अगर आप ब्लड प्रेशर वगैरह के पेशेंट हैं तो इसकी क्वांटिटी को आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, या फिर इस स्टेप को आप स्किप भी कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून ही मैं इसमें मीठा सोडा ऐड कर रही हूँ। ये वही मीठा सोडा है जो पकोड़े वगैरह बनाते वक्त उसमें शामिल किया जाता है, सीने की जलन को कम करता है और तेज़ाबियत को भी ख़त्म कर देता है। 1 टीस्पून मैं इसमें शामिल कर रही हूँ खुश्क मेथी। ये भी आपके निज़ाम हज़म को बेहतर करती है, इसके भी बेशुमार फ़ायदे हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है इन तमाम चीज़ों को। और अब मैं इसको मिक्स करने के बाद इसको ग्राइंड करूँगी। ग्राइंडर है आप लोगों के पास तो वेल एंड गुड, नहीं तो घर में अगर हामन दस्ता होता है उसमें भी आप इसको पीस कर तैयार कर सकते हैं। तमाम चीज़ों को मिक्सी जार में डाल देंगे, कवर लगाएंगे और इसको अच्छी तरह से हम ग्राइंड कर लेंगे अनटिल कि इसका एक फ़ाइन पाउडर सा बनकर तैयार नहीं हो जाता। तो यहाँ पर देखें इसका एक फ़ाइन पाउडर सा बन चुका है। ये चूरन बिलीव में इतना इफ़ेक्टिव है कि इसका हाफ़ टी स्पून आप खाने के बाद इस्तेमाल करें पानी के साथ, या ऐसे ही इसको फाँक लें। आपने जो भी खाया पिया होगा वो फ़ौरी हज़म हो जाएगा। खट्टी डकारों का, गैस का और सीने की जलन का फ़ौरी ख़ात्मा हो जाएगा। तो इस तरह से फ़ाइन सा पाउडर आपने इसका बनाकर पीस कर तैयार कर लेना है। इस स्टेज पे आप इसको स्टोर भी करके रख सकते हैं लंबे अरसे के लिए। इसकी क्वांटिटी को आप बढ़ा भी सकते हैं, जो रेशियो मैंने आपके साथ शेयर किया है आपने उसको बढ़ा देना है, डबल कर देना है, ट्रिपल कर देना है, जितनी क्वांटिटी में भी आप इस चूरन को बनाकर स्टोर करना चाहते हैं। तो इसको स्टोर करने के लिए मैं यहाँ पर प्लास्टिक कंटेनर का यूज़ कर रही हूँ। एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि कंटेनर अच्छी तरह से वॉश और ड्राई होना चाहिए, गीला बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो फिर आप एक लंबे अरसे के लिए इस चूरन को स्टोर करके रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। आपसे फिर मिलूँगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनों का भी ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी प्यारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।